22 दिसंबर 1971। क्रिसमस के ठीक 3 दिन पहले 4 लोगों का ग्रुप एक घर को दूर से खड़ा होकर बड़ी गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। उस घर में क्रिसमस पार्टी चल रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी गेस्ट वहां से चले गए और घर में सिर्फ एक मैरिड कपल बचे, ये ग्रुप घर की तरफ बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। बाहर देखने हस्बैंड निकलता है। उन्होंने उसे चाकू से स्टैब कर दिया और अंदर घुस गए। अंदर उन्होंने वाइफ के कपड़े उतारे और उसे भी चाकू से स्टैब कर दिया और उसके पेट से स्किन भी निकाल ली। इन लोगों को देखकर लग रहा था ये कोई सैटेनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। दूसरी तरफ इन सब चीजों से अनजान क्लेरा अपनी नींद में से उठती है, डर कर, मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो। क्लेरा ब्लैकवेल एकेडमी में रहती है, जो कि गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है। क्लेरा एक लड़की को खिड़की में से नोटिस करती है। इसका नाम समैंथा है। समैंथा भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। समैंथा एक शांत किस्म की लड़की है, जो किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, बल्कि उसे तो कुछ लड़कियां बुली भी करती थी। आज हिस्ट्री क्लास में मिस रोज उन्हें टाउन में हुई सालों पहले की एक घटना के बारे में बताती है, जहाँ पूरे टाउन में अचानक आग लग गई। सभी जल के मारे गए सिवाय 4 लोगों के। कहते हैं कि वो काम विचेस का था। इसी दौरान समैंथा क्लेरा के हाथ को नोटिस करती है, जिस पर बहुत सारे कट्स लगे थे। लंच ब्रेक के दौरान कुछ लड़कियां टाउन में हो रहे मर्डर्स के बारे में बात कर रही थी, जिससे पूरा टाउन दहशत में था। एक लड़की तो अपने साथ न्यूज़पेपर कटिंग लाई थी। पता चलता है कि क्रिसमस किलर्स अब तक 3 फैमिलीज का मर्डर कर चुके हैं। वो हर बार एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो एक अच्छा कपल ढूंढते हैं, अकेला। उन्हें मार कर उनके शरीर से कुछ हिस्सा भी निकाल लेते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। समैंथा ने उस लड़की से पूछा कि वो कौन से पैटर्न्स पीछे छोड़ देते हैं, जिस पर उस लड़की का कहना था कि वो सिंबल्स किसी सैटेनिक रिचुअल्स जैसे लगते हैं। सभी लड़कियां तो इस बात से खुश थी कि वो क्रिसमस की छुट्टियों में अपने अपने घर चली जाएगी और इन सब चीजों से दूर रहेगी। वैसे उनमें से एक ऐसी भी लड़की थी जो कभी छुट्टियों में अपने घर नहीं गई। ये क्लेरा थी। क्लेरा के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि उसकी फैमिली कहाँ है, कौन है, या फिर है भी या नहीं। इनफैक्ट वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, हमेशा ड्राइंग करती रहती। सभी लड़कियां उसका मजाक भी उड़ाते, उसे बुली करते, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मिस रोज अपने लव इंटरेस्ट से मिलने जाती है, जिमी उसी स्कूल में एक शेफ था। दोनों का अफेयर चल रहा था और दोनों अपने फ्यूचर के लिए काफी खुश थे। समैंथा भी घर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। आफ्टर ऑल वो इतने महीनों के बाद अपनी फैमिली से मिलेगी। वो खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी, पर उसकी खुशी जल्द ही गायब हो जाती है, क्योंकि उसके स्टेप फादर कॉल करके बताते हैं कि वो कल उसे लेने नहीं आ सकते। इससे तो बेचारी समैंथा का दिल ही टूट गया। वो रोते हुए बाथरूम की तरफ गई, लेकिन बाथरूम में उसे क्लेरा दिखी, जो खुद का हाथ काट रही थी। दूसरी तरफ एक लोकल चर्च में वही 4 किलर्स ने एक प्रीस्ट को पकड़ रखा था। उनका लीडर जूड प्रीस्ट की शर्ट उतार कर देखता है। प्रीस्ट के पेट पर एक मार्क था, जो कंफर्म कर रहा था कि यही उनका टारगेट है। जूड एक नाइफ से प्रीस्ट के पेट की स्किन निकाल लेता है और उसके बाद ग्रैंट, उस ग्रुप का सबसे हट्टा कट्टा बंदा था, प्रीस्ट की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इधर स्कूल में क्लेरा एक और बुरे सपने की वजह से जागती है। उसने खिड़की से देखा कि सभी लड़कियां अपने घर के लिए निकल रही थी। जिमी उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था। हम देखते हैं कि जिमी के पास एक रिंग है, जो वो रोज को देने वाला है। वो रोज को गुड बाय कहकर चला जाता है। अब पूरे स्कूल में सिर्फ रोज, समैंथा और क्लेरा थी। दोनों लड़कियां इस बात से खुश नहीं थी कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहना होगा। समैंथा अभी भी काफी अपसेट थी। रोज उसका मूड लिफ्ट करने की कोशिश करती है। समैंथा बताती है कि उसके स्टेप फादर नहीं चाहते कि वो घर वापस आए, इसीलिए वो उसे लेने नहीं आए और यहाँ भी उसे इसी वजह से भेज दिया। रोज अब एक अच्छी टीचर होने के नाते समैंथा का हौसला बढ़ाती है कि वो फ्यूचर में अपनी मर्जी से जी पाएंगी, उसका ब्राइट फ्यूचर होगा। फिर रोज ने समैंथा को वोडका की बोतल लेने बेसमेंट में भेज दिया। समैंथा नीचे तो आ गई थी, लेकिन उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार यहाँ आई थी। थोड़ा ढूंढने पर उसे बोतल मिली। वो खड़ी होकर वही पीने लगी। पीछे से क्लेरा आई, जिसे देखकर वो डर गई। क्लेरा उसे बताती है कि वो अक्सर यहाँ आती है बुक्स पढ़ने। यहाँ पर बहुत अच्छी बुक्स हैं, लेकिन टीचर्स अब उनका यूज नहीं करती। क्लेरा ने समैंथा से पूछा कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई। ये बात समैंथा के लिए
बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि उसकी मॉम के बारे में वहाँ किसी को भी नहीं पता था। तो क्लेरा को कैसे पता? वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और बताती है कि उसकी मॉम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। इधर दूसरी तरफ किलर्स कार में कहीं जा रहे थे। अचानक उनकी कार के सामने एक डियर आ गया और मारा गया। वो डियर की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। वो ऐसा कर रहे थे तभी एक पुलिस कार भी वहां आ गई। वो पुलिस ऑफिसर को बातों में लगाते हैं, लेकिन उनके पॉकेट से स्किन का हिस्सा नीचे गिर गया। वो ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने ही वाला था, लेकिन ग्रांट पीछे से उसके सर पर वार कर देता है। इस चक्कर में डग, जो कि सामने खड़ा था, उसके कंधे पर भी गोली लग गई और वो किलर उस ऑफिसर को जान से मार देते हैं। और इधर क्लेरा एक और बुरे सपने से जागती है। लग रहा था मानो क्लेरा किलिंग से जुड़ी हुई है। खैर, वो और समंथा रोज की हेल्प करते हैं डिनर टेबल सेट करने में। रोज पूरी कोशिश कर रही थी कि लड़कियों को घर जैसा फील हो। अब ये सब कर ही रहे थे, तभी दरवाजे की बेल रिंग हुई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वही क्रिसमस किलर थे। वो यहाँ डग का जख्म ठीक करवाने आए थे। रोज उन्हें अंदर लेने से झिझक रही थी, लेकिन मेजी, उस ग्रुप की एक लड़की, कहती है कि वो इसी स्कूल में पढ़ती थी। रोज को उन्हें अंदर लेना ही पड़ता है। अब रोज फौरन डग का जख्म सिलती है ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ से जा सके। मेजी ने क्लेरा को कहा कि उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। क्या उसकी कोई बड़ी बहन स्कूल में पढ़ती थी? जिस पर क्लेरा ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया। रोज ने डग का ट्रीटमेंट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। जूड कहता है कि वो डिनर करके ही जाएंगे। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। रोज को एहसास हुआ कि ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे। वो हाथ में कैंची उठा लेती है और उन्हें धमकी देती है वहाँ से जाने की। रोज ने दोनों लड़कियों को कहा कि वहाँ से बाहर भाग जाए। क्लेरा और समंथा बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुँचने के बाद क्लेरा बाहर जाने की बजाय अंदर चली गई। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। डग ने उन्हें देख लिया। वो डग से बचकर चर्च रूम तक जा पहुंची और टेबल के नीचे छुप गई। डग उन्हें ढूंढ लिया था, लेकिन समंथा ने उसे चकमा देकर उसे पीछे से सर पर वार किया। लेकिन डग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो ठहरी बच्ची, वो आसानी से उसे पकड़ लेता है। तभी क्लेरा आती है और समंथा को छोड़ने के लिए कहती है। उसके हाथ में चाकू था। डग ने समंथा को गर्दन से पकड़ लिया और क्लेरा को धमकाने लगा कि वो उसकी गर्दन तोड़ देगा। क्लेरा को मजबूरन चाकू उसे देना पड़ता है। इधर रोज उनसे बचकर एक रूम में छुप गई और रूम अंदर से लॉक कर दिया। वो फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हर मूवी की तरह फोन टाइम पर काम नहीं करता। जिमी अब तक वापस आ चुका था। वो बाहर एक अनजान गाड़ी को पार्क देखकर परेशान हो गया। रोज उसे खिड़की से वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रांट ने उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। इधर जूड भी रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था। अब वो किलर सभी को डिनर टेबल पर चेयर से बांध देते हैं। अब ये क्रिसमस की रात थी। वो चारों बड़े एक्साइटेड होकर डिनर एंजॉय कर रहे थे और ये बेचारे चेयर से बंधे थे और डर के साथ बैठे थे। जूड रोज को जबरदस्ती मुंह से खाने के लिए कहता है और ऐसा ना करने पर वो उसका मुंह प्लेट में दे मारता है। अब उसने रोज से पूछा कि क्या वो जिमी से प्यार करती है। रोज ने हाँ कहा। जूड कहता है कि जिमी के पास उसके लिए कुछ है और वो जिमी को खोल देता है। बेवकूफ जिमी ने मौका देखकर जूड पर अटैक कर दिया। निहत्था, और जूड के पास चाकू था। जूड उल्टा उसी का गला काट देता है। ये देखकर सब खौफ में आ गए, लेकिन एक अजीब बात थी, क्लेरा के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। खैर, रोज का तो बुरा हाल था। बेचारी के सामने उसके प्यार की मौत हो गई थी। उसके बाद वो तीनों को मेन हॉल में ले आए और लाइन से बिठा दिया। मेजी प्रेजेंट खुलती है जो रोज दोनों लड़कियों के लिए लाई थी। समंथा के लिए ड्रेस था। वो लोग उसे सबके सामने वो ड्रेस पहनने के लिए फोर्स करते हैं और उसे पहनना पड़ता है। क्लेरा उसे देखकर स्माइल कर रही थी, which is weird, very weird। क्लेरा के लिए एक ट्रैवल बुक थी, क्योंकि वो कभी स्कूल से बाहर नहीं गई थी। खैर, वो लोग स्किन के टुकड़ों को नीचे रखते हैं। ये स्किन के टुकड़े उनके विक्टिम्स की बॉडी से लिए हुए थे। उसके बाद उन्होंने खून से एक सर्कल बनाया। अब जूड उन्हें बताता है कि उनका प्लान क्या है और वो कर क्या रहे हैं। वो कहता है कि गॉड्स हो या डीमन, उन्हें प्रेयर्स नहीं बल्कि सैक्रिफाइस चाहिए होता है और वो यहाँ डीमन को खुश करके अमर हो जाएंगे। मेजी आगे बताती है कि वो जब स्कूल में पढ़ती थी वो अक्सर नीचे लाइब्रेरी में जाया करती। उसे वहाँ एक बुक मिली जिसमें डीमन को समन करने का तरीका था। वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करती थी, लेकिन उसे कुछ टीचर्स ने रंगे हाथ पकड़ लिया और स्कूल से बाहर कर दिया। वो जाते हुए बुक का सिर्फ एक ही पेज ले जा पाई, लेकिन ये काफी था क्योंकि उसमें रिचुअल्स करने का पूरा तरीका था।
फिर वो सालों तक ऐसे लोगों की तलाश करती रही जो उसी की तरह हो और डीमन को समन करना चाहते हो या रिचुअल्स में बिलीव करते हो, और उसे ऐसे लोग मिले भी। उन्होंने जितने भी लोगों को मारा, उनका खून बहाया, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था और अब उन्हें सिर्फ एक प्योर सोल चाहिए सैक्रिफाइस के लिए। उसके बाद डीमन उनसे खुश हो जाएगा और वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएंगे। इतनी देर में क्लैरा ने रिंग की मदद से अपने हाथ छुड़ा लिए थे। वो जूड को एक मुक्का मारती है, लेकिन वो चाकू तक पहुँचे उससे पहले जूड उसे पकड़ लेता है और सर्कल में ले जाकर उससे मार देता है, जिससे उनका रिचुअल भी पूरा हो गया था। वहाँ लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, मतलब डीमन वहाँ आ गया था, लेकिन फिर सब शांत हो गया। मेजी को लग रहा था कि वो शायद कोई इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हैं। फिर वो और जूड नीचे बेसमेंट में जाते हैं बुक को फिर से पढ़ने। इतने में क्लैरा डक से पूछती है कि डीमन को समन करने के बाद उसे क्या चाहिए। डक कहता है कि हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल लोगों को मार कर जिनकी बॉडी पर सेम मार्क थे, उससे डीमन समन हो जाएगा, लेकिन उसे इन सबसे ज्यादा मेजी में इंटरेस्ट है और वो उसी के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन जूड हमेशा मेजी से चिपका रहता है और उसे कभी मेजी के करीब जाने का मौका नहीं मिला। खैर वो क्लैरा की बातों से चिढ़ रहा था। वो वहाँ से लाइब्रेरी की ओर चल देता है और अब क्लैरा ग्रांट से बातें करती है। वो उससे पूछती है कि उसका क्या मकसद है, या फिर वो सिर्फ एक सोल्जर की तरह उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसे पहले से पता था कि ग्रांट एक एक्स सोल्जर है। फिर वो ग्रांट के कान में कुछ बोलती है और पता नहीं कैसे वो सबको सुनाई देता है सेम टाइम पर, मानो वो उनके कान में भी गूंज रहा था। क्लैरा अपने कपड़े उतार कर बताती है उसके शरीर पर बहुत सारे मार्क्स थे। उसने ग्रांट से कहा कि समंथा को जाने दे और ग्रांट उसकी बातें मान भी रहा था, जैसे क्लैरा ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। फिर क्लैरा समंथा को कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा वरना वो मर जाएगी और उसे गुड बाय करती है। फिर क्लैरा ने उन विक्टिम्स की खून की बोतल ली और ग्रांट के चेहरे पर लगाने लगी। वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो जरूर अमर हो जाएगा। इधर नीचे मेजी को एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चली कि उन्होंने जो रिचुअल किया है वो डीमन को समन करने का नहीं या उसे बुलाने वाला नहीं था, बल्कि डीमन तो ऑलरेडी वही था और उन्होंने उसे आजाद करने का रिचुअल किया है। इधर हॉल में क्लैरा एक अजीब सा डांस कर रही थी और दूसरी तरफ मेजी उसका ईयरबुक रिकॉर्ड चेक करती है जिसमें क्लैरा की फोटो थी, और तो और दीवार पर लगी हर फोटो में क्लैरा थी, मतलब वो कभी स्कूल से बाहर नहीं गई थी और वही डीमन है। और यही वजह थी कि मेजी को उसका चेहरा इतना जाना पहचाना लग रहा था। दूसरी तरफ जूड खुद को डीमन समझ रहा था और पागल हो गया था। वो डक पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रैंट आकर उन्हें अलग करता है। मेजी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रही थी, लेकिन ग्रैंट ने उसे पकड़ लिया। क्लैरा को आजाद होने के लिए सिर्फ एक सेक्रीफाइस चाहिए था, और वो भी किसी गिल्टी बुरे इंसान का। आधे से ज्यादा काम वो किलर्स कर चुके थे क्लैरा के लिए, बस एक लास्ट सेक्रीफाइस और क्लैरा आजाद हो जाएगी। दूसरी तरफ समंथा एक ऑटो बूथ में जाकर पुलिस को कॉल करती है और हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन वो इतनी देर इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो एक हथियार उठाकर अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वापस जाती है। इधर क्लैरा ने ग्रैंट की मदद से सभी को चेयर पर बांध दिया था। अब वो उनको अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि सालों पहले ये टाउन के लोगों ने उसे समन करने का सोचा। उन्होंने रिचुअल्स किए उसे समन करने के लिए, लेकिन आधे में उनके मन बदल गए और उन्होंने रिचुअल्स को रोक दिया, जिस वजह से पूरे टाउन में आग लग गई और वो इस स्कूल में कैद हो गई। फिर वो स्टूडेंट के रूप में यहाँ रहने लगी ताकि वो किसी न किसी को मैनिपुलेट कर सके, और उसी ने वो रिचुअल्स की बुक बेसमेंट में रखी थी और उसका प्लान काम भी कर गया। बस अब उसे सिर्फ एक सेक्रीफाइस की जरूरत थी, फिर वो यहाँ से आजाद हो जाएगी। लेकिन परेशानी ये थी कि उन चारों को खुद की या एक दूसरे की जान लेनी होगी, तभी ये हो पाएगा। क्लैरा ग्रैंट को ऑर्डर देती है कि तीनों को टॉर्चर करे। ग्रैंट जूड का कान काट देता है और डक की उंगलियां गाजर मूली की तरह चॉप कर देता है, और तो और वो खुद का भी खून बहाता है। फिर क्लैरा ने उसे उन्हें मारने के लिए कहा। पहले उसने जूड के सीने में चाकू घोंपकर उसे मार दिया और फिर डक को। अब मेजी की बारी थी, और जैसे ही ग्रैंट उसे मारने आगे बढ़ा, मेजी उसे अपनी बातों से मैनिपुलेट करने लगी कि वो यहाँ से दूर चले जाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। इसका असर ग्रैंट पर हो रहा था, पर वो क्लैरा के खिलाफ भी नहीं जा सकता था, इसीलिए वो खुद को ही मार देता है।
उतने में समंथा भी वहाँ आ गई थी। वो कहती है कि वो अपनी फ्रेंड को बचाने वहाँ आई है। मेजी को मौका मिल गया था तो वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। समंथा रिचुअल के बुक को पढ़कर समझ गई थी कि उसकी फ्रेंड ही असल में डीमन है। क्लेरा मेजी के दिमाग के साथ खेल रही थी ताकि वो खुद के हाथों से ही खुद की जान ले ले, लेकिन समंथा उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिस वजह से मेजी मेन गेट तक आ गई, लेकिन गेट बंद था। क्लेरा समंथा पर गुस्सा हो गई कि उसके यहाँ आने की वजह से उसका रिचुअल अधूरा रह गया, लेकिन समंथा तो उसी के लिए वापस आई थी। क्लेरा उसे बताती है कि वो सालों से कितनी अकेली है और यहाँ कैद है। वो चाहती थी कि वो किलर्स का ग्रुप उसे मार दे। समंथा को उसकी बात समझ आ गई थी और उसे क्लेरा के लिए सिंपैथी भी हो रही थी। क्लेरा उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए मेजी को मार सकती है, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकती। तभी गेट खुल गया, लेकिन मेजी वहाँ से बाहर जाती उससे पहले समंथा ने उसे कुल्हाड़ी से मार दिया और अब फाइनली रिचुअल पूरा हुआ। क्लेरा अब आजाद हो गई थी। पुलिस वहाँ आ चुकी थी और लास्ट सीन में हम क्लेरा और समंथा को साथ देखते हैं, जो अब पूरी दुनिया घूमने के लिए तैयार थे। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।